हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बेटा आप लोग? ओके फाइन। तो बेटा आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th में अकाउंटेंसी की। एंड इन अकाउंटेंसी यू नो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। एंड इन रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर वी आर एट आवर फोर्थ वीडियो। ठीक है बेटा। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ टोटल अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ना है मेनली कि टोटल जो अमाउंट है रिटायरिंग पार्टनर का कितना बनेगा उसका कैलकुलेशन करना। ठीक है, और वो उसको लोन की फॉर्म में या कैश की फॉर्म में किसी भी तरीके से हैंड ओवर करना। ठीक है, इससे पहले हमने बहुत कुछ पढ़ा, जैसे कि रिटायरिंग पार्टनर रिगार्डिंग गेनिंग रेशियो के बारे में पढ़ा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बारे में पढ़ा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ा, रिजर्व्स एंड सरप्लस के बारे में डिस्कस किया बेटा, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ को डिस्कस किया। ठीक है, तो ये सीक्वेंस हमारे पॉइंट चल रहे हैं बेटा। तो ये नेक्स्ट जो सीक्वेंस है दैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ टोटल अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर्स। ठीक है, तो बोल रहा है द टोटल अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर इज डिटरमाइंड बाय प्रिपेयरिंग हिज कैपिटल अकाउंट। तो किसी भी पार्टनर का अगर आप उसका टोटल अमाउंट कितना है जो उसे लेना है या उसको देना है, वो वहाँ कहाँ से पता चलेगा बेटा? वो उसकी कैपिटल अकाउंट से मेनली पता चलता है। ठीक है, तो ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका हम क्या करेंगे, उसकी कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। तो बोल रहा है रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शैल हैव द फॉलोइंग आइटम्स ऑन द क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में ये कुछ पॉइंट्स होंगे बेटा जो एक रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में आपको शो करने पड़ेंगे। तो वो पॉइंट कौन कौन से हैं? कैपिटल ऑन द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट। तो लास्ट बैलेंस शीट पे क्या कैपिटल थी? ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशंस जो भी आपको गिवन होगा उसको पर इंटरेस्ट। ठीक है, पेबल टू हिम फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। कि बैलेंस शीट की जो लास्ट डेट क्या थी और उस लास्ट डेट से रिटायरमेंट की डेट तक का कितना उनका इंटरेस्ट बनता है वो सारे यहाँ शो करना पड़ेगा आपको। ही शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म के अंदर जो उसका शेयर बन रहा है जो गेनिंग रेशियो में उसने लिया है। ठीक है, हाँ जी। फिर बोल रहा है ही शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। नेक्स्ट पॉइंट इज ही शेयर इन रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट्स, ही शेयर इन जॉइंट लाइफ पॉलिसीज जो कि सरेंडर वैल्यू के ऊपर डिस्कस की जाएगी, ही शेयर इन द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट सिंस द लास्ट बैलेंस शीट। ठीक है, द शेयर ऑफ प्रॉफिट है अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट जितना ही बनता है वो यहाँ पर बेटा हम डिस्कस करेंगे। सारे पॉइंट क्या करेंगे, उसकी कैपिटल को इंक्रीज करेंगे, एनहांस करेंगे, बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये उसके कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस के फेवर में जाएंगे बेटा। क्लियर है? बोल रहे हैं कि द टोटल अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर्स इज डिटरमाइंड बाय प्रिपेयरिंग हिज कैपिटल अकाउंट ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट। हमें पता है बेटा। तो बोल रहा है रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शैल हैव द फॉलोइंग आइटम्स ऑन द डेबिट साइड। तो ये कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो एक रिटायरिंग पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को डिक्रीज करेंगे? ठीक है, डिक्रीज कैसे करेंगे? उनको डेबिट कर करके हम। ठीक है, तो कौन कौन से पॉइंट है? ही शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेज, ही शेयर ऑफ रिवैल्यूएशन लॉसेज, हिज ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द पीरियड, हिज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, ही शेयर ऑफ लॉस टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट सिंस द लास्ट बैलेंस शीट इफ एनी। अगर कोई भी उसका लास्ट बैलेंस शीट से लेकर उसकी रिटायरमेंट तक का लॉस भी शो हो रहा है तो उसको भी यहाँ पर हम क्या करेंगे, शो करेंगे, जो कि उसकी कैपिटल अकाउंट को डिक्रीज करेगा। यस, तो देखो बेटा रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का स्पेसिमेन दिखा रखा है, तो आपको दिखाई दे रहा है बेटा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जो ये अपनी क्रेडिट साइड है बेटा, ये हमारी डेबिट साइड है। तो क्रेडिट साइड बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा सबसे पहले, तो फिर गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल जो कि उसका शेयर ऑफ गुडविल शो करेगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का अगर रिजर्व्स है तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है तो हम यहाँ शो करेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट से अगर प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ शो करेंगे। जॉइंट लाइफ पॉलिसी से उसका जो सरेंडर वैल्यू है उसको हम शो करेंगे बेटा। अगर हम बात करें डेबिट साइड की तो ड्रॉइंग्स आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएगा, रीवैल्यूएशन का कोई लॉस है तो वो आएगा, रिटायरिंग पार्टनर्स जो लोन अकाउंट, इन सबको करने के बाद बेटा जो अमाउंट बैलेंस बचेगा या तो हम उसको लोन के बेसिस पे रिटायरिंग पार्टनर को देंगे या फिर इन लमसम दे देंगे, उसको एक साथ पूरा अमाउंट उसको इन कैश या बैंक की फॉर्म में दे देंगे बेटा। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम इसमें रहेगा। हाँ जी, तो बोल रहे हैं सेटलमेंट ऑफ टोटल अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर के अंदर द टोटल बोला द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर इज सेटल्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड। ये हमेशा पार्टनरशिप डीड के प्रोविजन के बेस पे किया जाता है बेटा। इट मे बी पेड इन फुल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, समटाइम द फर्म मे नॉट बी इन अ पोजिशन टू पे द अमाउंट ड्यू टू हिम इन लमसम। इन सच केसेज द अमाउंट ड्यू टू due is transferred to the retiring partner's loan account and
इज पेड इन इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट। अब देखो बेटा ये 3-4 पॉइंट इसके अंदर आए हैं। पहला पॉइंट तो देखो एज पर पार्टनरशिप डीड चलना पड़ेगा। पार्टनरशिप डीड में जो लिखा है हमें उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट करनी है। डीड में क्या क्या लिखा हो सकता है कि जो फुल अमाउंट है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उनको दे दो। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट पार्टनर्स जो रिमेनिंग पार्टनर्स या पार्टनरशिप फर्म के पास इतना अमाउंट इतना फंड ना हो कि वो सारा का सारा अमाउंट एक साथ दे सके। उस केस में ये पॉसिबिलिटी है कि उसको वो लोन में ट्रांसफ़र कर दें, तो उनका लोन जो भी बनेगा उसको उसकी इंस्टॉलमेंट्स विद इंटरेस्ट देते रहे, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि कुछ अमाउंट कैश की पेमेंट से कर दे, कुछ अमाउंट लोन के थ्रू हम दे दें। मतलब ये काफ़ी सारी कंडीशन है बेटा, वो एज़ पर द क्वेश्चंस, एज़ पर द एग्रीमेंट, एज़ पर द पार्टनरशिप डीड जो होगा वो किया जाएगा। एक नोट इसके अंदर बेटा दिया हुआ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 द आउटगोइंग और वी कैन से रिटायरिंग पार्टनर हैज़ एन ऑप्शन टू रिसीव आइदर इंटरेस्ट रेट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम टिल द डेट ऑफ पेमेंट और सच शेयर ऑफ प्रॉफिट विच हैज़ बीन अर्न विद द मनी विद हिज मनी, ठीक है, बेस्ड ऑन हिज कैपिटल रेशियो, ठीक है। तो दो कंडीशन या तो 6% पर एनएम के रेट पर उसको इंटरेस्ट रेट से वो उसको पैसा मिले, ठीक है, जो भी उसका अमाउंट बचा हुआ है, ठीक है, टू द फर्म, या फिर जो उस अमाउंट को जो उसका अमाउंट बनता है उसके अमाउंट को यूज़ करके पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो प्रॉफिट कमाया गया है उसमें उसको हिस्सा मिले। तो ये दो कंडीशंस होती है बेटा। कई बार ये पार्टनरशिप डीड में 6% या 7% भी हो सकता है, तो उसके हमें उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। इफ़ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन लोन देन यू विल प्रोवाइड 6% पर एनम एज अ इंटरेस्ट ऑन लोन टू दैट पर्टिकुलर पार्टनर। क्लियर है बेटा? हाँ जी। जर्नल एंट्री क्या की जाएगी, देखो जरा वो तो बोल रहा है जर्नल एंट्री व्हेन रिटायरिंग पार्टनर इज पेड कैश इन फुल या फिर वी कैन से लमसम। लमसम में मतलब सारा का सारा अमाउंट आपको एक साथ पेमेंट कर दिया जाए। तो सिंपल है, रिटायरिंग पार्टनर्स को की कैपिटल को हमें खत्म करना है तो क्रेडिट बैलेंस को डेबिट करना पड़ेगा। और खत्म किस तरह कर रहे हैं, कैश या बैंक के थ्रू कर रहे हैं। तो एंट्री क्या होगी, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट। क्लियर है? अगला पॉइंट बोल रहे हैं जर्नल एंट्री व्हेन रिटायरिंग पार्टनर्स होल अमाउंट इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। कैश या बैंक के तरफ से ना जा करके लोन की तरफ चला गया तो बात कुछ नहीं रहेगी, बस जो कैश और बैंक था वहाँ पर रिटायरिंग पार्टनर का लोन का अमाउंट नाम आ जाएगा, है ना। तो एंट्री क्या होगी, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है। जो टू कैश और बैंक लिखा हुआ था ऊपर वाले पॉइंट में, देखो बेटा यहाँ पर जो यहाँ पर कैश और बैंक लिखा था वो किस केस में लिखा था, जब फुल सेटलमेंट इन कैश कर रहे हैं। जब आप क्या कर रहे हैं, होल अमाउंट इज ट्रांसफर टू इज लोन अकाउंट कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, कैश और बैंक की जगह टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डाल देना है, बाकी सारा सेम रहेगा। यस, हाँ जी। जर्नल एंट्री व्हेन रिटायरिंग पार्टनर इज पार्शली पेड इन कैश एंड रिमेनिंग अमाउंट इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। दोनों कंडीशन भी आ सकती हैं कि कुछ अमाउंट कैश का पेमेंट किया है, कुछ अमाउंट उसके लोन में ट्रांसफर किया है, तो कुछ नहीं करना, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो डेबिट रहेगा बेटा। टू जितना अमाउंट कैश में पेमेंट किया तो टू कैश बैंक चल जाएगा, ठीक है। जितना अमाउंट लोन में ट्रांसफर किया वो कहाँ जाएगा, टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, है ना। तो इसको हम एक जिसकी एंट्रीज हैं उसके तरीके से समझते हैं बेटा। तो देखो लोन अकाउंट ऑन रिटायरिंग पार्टनर्स, या रेटिंग लिखा हुआ गलत लिखा है, ऑफ रिटायरिंग पार्टनर लिखना है यहाँ पे बेटा। तो जर्नल एंट्री 1 क्या होगी, व्हेन द अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, ठीक है। जो लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री क्या होगी, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट फॉर्म कर चुके हैं। सेकंड पॉइंट इज व्हेन ईयरली इंटरेस्ट ड्यू, जब ईयरली इंटरेस्ट भी तो बेटा उसके ऊपर कुछ ना कुछ बनेगा ना, जब वो ड्यू होगा तो एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, जो भी जितना भी अमाउंट का इंटरेस्ट रहेगा, या फिर वी कैन से इंटरेस्ट ऑफ द करंट ईयर अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, जो कि उसका इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री जाएगी। लास्ट में एंट्री पेमेंट की होगी बेटा। तो पेमेंट की एंट्री के लिए क्या लिखा हुआ देखो, फॉर पेमेंट ऑफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। तो ईयरली इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कैसे होगी बेटा, ईयरली प्रिंसिपल अमाउंट प्लस ईयरली इंस्टॉलमेंट अमाउंट, दोनों को प्लस करके जितना टोटल अमाउंट बनेगा उसकी पेमेंट करनी है। तो एंट्री होगी रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, टू बैंक अकाउंट। कैश के फॉर्म में किया कैश, बैंक की फॉर्म में दिया तो बैंक, ठीक है। इस तरीके से हम बेटा इसकी एंट्री कर देंगे। हाँ जी, अब इसको एक क्वेश्चन के तौर पे हम समझते हैं बेटा। तो क्वेश्चन बोल रहा है पी क्यू एंड आर आर पार्टनर इन अ फर्म, क्यों रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन 1 जनवरी 2014। 1 जनवरी 2014 को क्यों जो क्या कर रहा है, रिटायर कर रहा है बेटा। ऑन इज डेट ऑफ रिटायरमेंट ₹1,20,000 इज ड्यू टू हिम, ठीक है, 1,20,000 उसके बनते हैं। तो एंड पी एंड आर प्रोमिस टू पे द लोन अमाउंट इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। तो जो पी और आर ने क्या डिसाइड किया कि हम क्यों को 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट के
बेस पर ये पेमेंट करेंगे विद इंटरेस्ट रेट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इंटरेस्ट रेट देखो बेटा यहाँ गिवन है 10%, तो आपको 6% नहीं लेना है, ठीक है। प्रिपेयर क्योंस लोन अकाउंट फॉर 4 ईयर्स, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर अगर इंटरेस्ट लोन के बारे में कुछ ना बोला होता 10%, तो आप कितना लेते हैं 6% लेते हैं, लेकिन बोल दिया 10%, तो आपको 10% लेना है। तो आपको जो क्यूज लोन अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करना है 4 साल के लिए, तो देखो इसको ट्रीटमेंट कैसे करना है। पहले तो आपको क्या निकालना है कि हर साल की इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी। हमें पता टोटल 4 साल की इंस्टॉलमेंट है, टोटल अमाउंट 1,20,000 है, तो 1,20,000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो अपनी 30,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट बनेगी बेटा। मतलब हर साल आपको 30,000 रुपीज़ किसको देने हैं, क्यों को देने हैं, और इसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो अलग से देना है, ठीक है बेटा। तो अमाउंट बोल रहा है टोटल अमाउंट टू बी पेड ईच ईयर इजकल टू 30,000 प्लस ईयरली इंस्टॉलमेंट, ठीक है, सॉरी ईयरली इंटरेस्ट जो भी इसका बनेगा वो उसको आपको पेमेंट करनी है। तो अब इसको समझो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो कैसे बनाया जाएगा यहाँ पर, हाँ जी। तो समझना ध्यान से बेटा इसको। क्यों लोन अकाउंट बनाया है तो इसका तरीका क्या रहेगा, पहले डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। ये डेबिट साइड रहेगी बेटा, ये क्रेडिट साइड रहेगी, क्लियर है, हाँ जी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अमाउंट टोटल ड्यू कितना बनता है, 1,20,000 रुपया, ठीक है बेटा। तो ये लिखा है बाय आर्स कैपिटल, बाय आर्स नहीं बेटा, यहाँ पर बाय क्योज कैपिटल अकाउंट आएगा कि जो हमारा पार्टनर रिटायर कर रहा है, ठीक है। तो उस पार्ट जो रिटायर होगा उसका रिटायरिंग पार्टनर का नाम आएगा बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट 1,20,000 रुपये से। ये किस डेट को होगा, 1 जनवरी 2014 को, क्योंकि 1 जनवरी 2014 को वो पर्टिकुलर पर्सन रिटायर हो रहा है बेटा, हाँ जी। अब क्या होगा, हर साल की बात की हमने, तो एक साल कब होगा, 31 दिसंबर 2014 को। तो 31 दिसंबर 2014 को हम इसको पेमेंट करनी है। अब पेमेंट कितनी करनी है, हर साल हमने डिसाइड किया था पीछे कि 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में होगा, तो 30,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट बन रही है, तो 30,000 रुपये की पेमेंट करनी है बेटा। कितने की, 30,000 रुपये की। लेकिन 30,000 रुपये की पेमेंट के साथ हमने बोला था प्लस उसका इंटरेस्ट अमाउंट। तो इंटरेस्ट कितना आएगा बेटा, वो भी निकालना है। तो इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, 1,20,000 का 10%, ठीक है। तो 1,20,000 आगे जब आप 10% निकालेंगे बेटा, तो यहाँ निकाला हुआ है, तो कितना निकलेगा, 12,000 रुपया, ठीक है। तो उसको लिखेगा बाय इंटरेस्ट, क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट, कितना, 12,000। तो 30,000 प्लस 12,000, ठीक है। ये वो अमाउंट होगा जो कि 42,000 आएगा जो आपको पेमेंट करनी है। तो आप कर देंगे 2 कैश में 42,000, ठीक है। तो 1,20,000 प्लस 12,000 टोटल बनता है 1,32,000। 1,32,000 में से आपने 42,000 रुपये की पेमेंट कर दी, तो आपका टोटल कितना बचा, 90,000। तो वो उसको हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन। तो 90,000 आपका बैलेंस कैरी डाउन चला गया बेटा। तो जो आपका बैलेंस कैरी डाउन होता है एक अकाउंट के अंदर, तो वही नेक्स्ट ईयर क्या बन जाता है, बैलेंस ब्रॉड डाउन बनेगा बेटा। तो यहाँ पर ये पहुँच गए यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट ईयर 31 दिसंबर 2014 था, तो 1 जनवरी 2015 को आप लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितने रुपए से, 90,000 रुपीज़ से। अब सेम वही कंडीशन रहेगी, 1 जनवरी 2015 को 90,000 रुपये बचे हुए हैं, तो 31 दिसंबर 2015 को आपको फिर से पेमेंट करनी है 30,000 रुपये की, है ना बेटा। 30,000 रुपये की पेमेंट फिर से करनी है, हाँ जी। तो अब इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना लगेगा वो ध्यान रखना है। इंटरेस्ट हर साल कम होता रहेगा, क्योंकि जितना अमाउंट बचेगा रिमेनिंग अमाउंट आप इंटरेस्ट उसी के ऊपर लगाएंगे। पहले अमाउंट 1,20,000 पूरा बचा हुआ था, तो आपने 1,20,000 का 10% निकाला। इस बार आपका इंटरेस्ट अमाउंट, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट कितना बचा बेटा, 90,000 रुपया। तो 90,000 का 10% कितना आएगा, 9,000। तो 9,000 क्या आ गया बाय इंटरेस्ट, वो 9,000 लिख दिया आपने। तो आप पेमेंट कितनी करेंगे, 30,000 प्लस 9,000, 39,000 की आप पेमेंट कर देंगे। तो 99,000, 90 प्लस 9 करेंगे तो 99,000 आएगा बेटा। तो 99,000 में से 39,000 को आप माइनस करेंगे, तो आपका बैलेंस कितना बच गया, 60,000 बच गया बेटा, ठीक है। तो 60,000 आपका बैलेंस बचा, उसको बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे, ठीक है। वही सेम कंडीशन, जो बैलेंस कैरी डाउन था वो नेक्स्ट ईयर 2016 में क्या जाएगा, बैलेंस ब्रो डाउन बन जाएगा। तो बाय बैलेंस ब्रो डाउन करेंगे 60,000 से, दोबारा से सेम एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर जो भी आपका बन रहा है, ठीक है, उस पर आप 10% निकालेंगे किसका, 60,000 का, तो 6,000 आएगा, ठीक है। ये सेम कंडीशन होती है बेटा। तो यहाँ पर आप 30 प्लस 6,000 जो है पेमेंट कर देंगे यहाँ पर, देखिए बेटा, ठीक है। ये पेमेंट करेंगे, 36,000 आपने पेमेंट कर दी, तो बैलेंस ब्रॉड जो कैरी डाउन बचेगा वो बचेगा 30,000 बेटा। तो वो 30,000 फिर से आप क्या करेंगे, आप ट्रांसफ़र कर देंगे अगर नेक्स्ट ईयर में, तो वो बचेगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 30,000, और 30,000 का 10% कितना आएगा, 3,000। तो जो लास्ट ईयर में आप कितना पेमेंट कर देंगे, 30 प्लस 3, 33,000, और आपका बैलेंस यहाँ पर खत्म हो जाएगा। 4 साल के अंदर आपने क्यों के लोन का जो लोन था उसकी पेमेंट कर दी बेटा यहाँ पर। तो इस तरीके से आपका लोन अकाउंट बनेगा, जो कि बहुत इजी अपना आप में, कुछ नहीं करना है बेटा। जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो, और प्रिंसिपल अमाउंट आपका डेबिट क्रेडिट साइड आएगा, जो आप पेमेंट कर रहे हैं, और बैलेंस कैरी डाउन जो बचेगा आपका डेबिट साइड आएगा, क्लियर है। इस तरीके से आपने इसका लोन अकाउंट बनाना है। आप इसका जो जर्नल एंट्री है वो 1 साल की समझ लो बेटा। ये सेम एंट्रीज आपने 4 साल
जो है 4 बार रिपीट करनी है, हर साल इसको रिपीट करना होता है अगर क्वेश्चन में बोला गया हो तो। ठीक है, तो अब देखो एंट्री के बारे में बोल रहा है कि हाँ जी बोल रहा है व्हेन अमाउंट ड्यू टू आर ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर आर नहीं बेटा, ये गलती से आर लिखा है, यहाँ क्यों आएगा, क्योंकि क्यों यहाँ पर क्या हुआ बेटा, हमारा जो क्यू पार्टनर था वो रिटायर हुआ है, तो क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर क्यूज लोन अकाउंट आएगा बेटा। यहाँ पर ये सारा इन्होंने आर माना हुआ है, आपने यहाँ पर क्यू लेकर चलना है बेटा। ठीक है, क्यूज लोन अकाउंट 1,20,000 से आ गया। अगली जो एंट्री होगी इंटरेस्ट की होगी, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्यूज लोन अकाउंट 12,000 रुपये से, क्योंकि फर्स्ट ईयर तो 12,000 का इंटरेस्ट था। नेक्स्ट ईयर आप जो इंटरेस्ट में अमाउंट लिखेंगे 9,000 का लिखेंगे, फिर 6,000 का, फिर 3,000 का। ठीक है, फिर जब पेमेंट करेंगे तो 30,000 प्लस जो भी आपका इंटरेस्ट का अमाउंट था, तो आर क्यों आएगा, क्यों लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितने से 30,000 प्लस 12,000 42,000। नेक्स्ट ईयर कितना आएगा 30,000 प्लस अपना 9,000 39,000। नेक्स्ट ईयर 30,000 प्लस 6,000 36। नेक्स्ट 30 प्लस 3 33। इस तरीके से बेटा आप उसको क्या करेंगे, पेमेंट करते रहेंगे। तो इस तरीके से आपका लोन अकाउंट बन जाएगा और आप जो भी रिटायरिंग पार्टनर है उसके लोन अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो आपने देखा बेटा कि इस वीडियो में किस तरीके से एक जो पार्टनर होगा, रिटायरिंग पार्टनर है, उसके किस तरीके से पहले उसकी कैपिटल अकाउंट को क्रिएट किया जाएगा। उसकी कैपिटल अकाउंट को क्रिएट करने के बाद हमें पता क्या चलेगा बेटा, हमें एक मिनट रुकिए बेटा, हाँ जी, हमें क्या पता चलेगा उसके अंदर कि इसका इस पर्टिकुलर जो रिटायरिंग पार्टनर या आउट गोइंग पार्टनर है उसका टोटल कितना अमाउंट ड्यू होता है। ठीक है, तो उससे हमें पता चलेगा कि इसका इतना अमाउंट ड्यू हो रहा है बेटा, तो उस अमाउंट को फिर आगे जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं एज़ पर पार्टनरशिप डीड या एज़ पर देयर म्यूचुअल एग्रीमेंट वो चेक करेंगे कि क्या हमें इसको पेमेंट ऑन द स्पॉट करनी है या फिर हमने इसको लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है या फिर हमने कुछ अमाउंट की पेमेंट करके बाकी जो कुछ अमाउंट का लोन ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो हमने अभी जो क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन में हमने क्या किया बेटा, हमने जितना भी टोटल अमाउंट उसका बन रहा था वो सारा का सारा उसके लोन में ट्रांसफ़र कर दिया। और जब भी लोन में ट्रांसफ़र करेंगे तो बेटा ये क्वेश्चन आ सकता है, लोन अकाउंट आपको बनाने के लिए बोल सकता है। और ये बहुत ईजी है लोन अकाउंट में, आपको ध्यान क्या रखना है बेटा कि यहाँ पर 2 साइड्स होंगी। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है उसके अंदर लोन अकाउंट में कि ये डेबिट साइड रहेगा बेटा उसका और वो एक क्रेडिट साइड रहेगा। क्रेडिट साइड में आपने क्या रखना है ध्यान, इसके अंदर की एक तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट जितना बन रहा है वो, ठीक है, प्लस उसका इंटरेस्ट का अमाउंट, ठीक है, वो आएगा। उनको दोनों को टोटल करना है, उस टोटल अमाउंट में से आपको पेमेंट कितना करना है बेटा वो देखना आपने। पेमेंट करने के बाद जितना बैलेंस बचेगा उसको आपने क्या लिखना है, बैलेंस कैरी डाउन। तो इस साल का जो बैलेंस कैरी डाउन रहेगा वो नेक्स्ट डे का बैलेंस ब्रो डाउन बन जाएगा बेटा। सेम कंडीशंस आपको जितने साल का आपका लोन बनेगा उतने साल तक आपको रिपीट करनी है। क्लियर है? तो ये आपका फुल फ्लेज आपका पॉइंट था, जो टॉपिक था कि किस तरीके से हम एक रिटायरिंग पार्टनर का जो अमाउंट है उसको कैलकुलेट करके असर्टेन करके उसको पेमेंट करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।